नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं एक फौजी की। एक फौजी कहता है जिसको आर्मी में सुविधाएं मिली हुई थी, इलाज फ्री होता था। उसको नज़ला हुआ था। नज़ले का इलाज, जुखाम जिसको आप बोलते हैं, नाकों से पानी आता है, उसका इलाज करते करते डॉक्टर ने कहा कि आपको साइनस हो गया। साइनस का ऑपरेशन कर दिया। फिर कहा कि आपको अस्थमा हो गया है, अस्थमा के लिए पंप दे दिया। लेकिन उन्हें अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करने से वेट बढ़ता चला गया। वेट बढ़ने से घुटनों में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने घुटनों का ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि उसका इलाज फ्री था, पैसा लगता नहीं था। घुटने का ऑपरेशन किया, उसकी दवाई खानी शुरू की तो कूल्हे में दर्द आ गया। एक कूल्हे को भी बदल दिया और शुरू से उसको एसिडिटी थी, कब्ज और गैस थी, उसका इलाज नहीं किया। क्योंकि बड़े रोगों को डॉक्टर आसानी से ठीक करते हैं, छोटे रोगों की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। कब्ज और गैस का उन्होंने इलाज नहीं किया, उसके कूल्हे तक बदल दिए गए, लेकिन पथरी बन गई। पथरी को भी ऑपरेशन से निकाल दिया गया। किडनी की पथरी बनी, फिर दूसरी किडनी में पथरी बन गई और शुगर बन गया। अब शुगर का इलाज भी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपको ब्लॉकेज आ गई। ब्लॉकेज के लिए उन्होंने उनको आदेश दिए हैं कि आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन वैद्य जी, मैंने आपका टीवी में प्रोग्राम देखा था, मैंने सुना कि आप मीठा खिला करके शुगर को ठीक करते हैं, आप घी खिला करके हार्ट अटैक को दूर करते हैं, हार्ट की बीमारी को दूर करते हैं। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा इलाज करा लिया है फ्री का, तो अब पैसा खर्च करके चला जाता हूँ, शायद ऑपरेशन की आवश्यकता ना पड़े, शायद मुझे हार्ट की बीमारी के लिए और शुगर के लिए सदा के लिए इलाज ना कराना पड़े। मैं क्योंकि थक चुका हूँ इन अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते करते। और वास्तव में आपने सही कहा, सही समझा, क्योंकि जिन बेसलेस दवाओं का प्रयोग हम कर रहे हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अगर आप धुएं को दूर करना चाहते हैं तो अग्नि को खत्म करना पड़ेगा। बगैर अग्नि को खत्म किए धुएं को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से रोग के कारण को दूर किए बगैर रोग को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा दवाई खानी पड़ती है, दवा के बाद एक दवा, दूसरी दवा, तीसरी दवा चलती चली जाएगी। जैसे इन फौजी साहब को शुगर भी, अटैक भी आ गया। फ्री के इलाज थे, चलता रहा, लेकिन फ्री में कभी जहर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर आपका है, ये शरीर आपके काम आएगा। बहुत से लोग आज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहीं से बीमा क्लेम मिलता है तो कहीं सरकार पैसा देती है, कहीं और किसी माध्यम से उनको वहाँ क्लेम हो जाता है। उस क्लेम से अपने शरीर को कटवा लेते हैं। ये शरीर आपका है, किसी और का नहीं। यही शरीर आपके काम आएगा, कोई और चीज़ आपके काम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, कटने से पहले इलाज के और औषधियों के गंदे और कड़वे स्वाद से बचने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बार आयुर्वेद का अवश्य प्रयोग कीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में अगर आप ये फौजी नज़ले का रोगी मेरे पास आता तो सबसे पहले मैं उसकी कब्ज और गैस को दूर करता। जब कब्जी और गैस दूर हो जाती तो कफ का बनना बंद हो जाता, और कफ नहीं बनता तो साइनस नहीं बनता, जिसका उसने ऑपरेशन कराया। अगर गर्मी नहीं बढ़ती तो नज़ला के जुखाम के द्वारा वो नहीं आता,
जिसके लिए वह अंग्रेजी दवाओं का लगातार प्रयोग करता रहा और उन एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके जो उसने दमा और अस्थमा बना लिया, वो दमा और अस्थमा नहीं बनता, क्योंकि मैं गैस और गर्मी का इलाज करता। उस गैस के कारण, उस कफ के कारण जो घुटनों में आया तो घुटने का दर्द हुआ, घुटने का ऑपरेशन मैं नहीं होने देता, क्योंकि गैस और कफ को मैं दूर कर देता, मैं मोटापे को नहीं आने देता, और उसी कफ और गैस और गर्मी के कारण उसके कुल्ले जो बदलवाने पड़े वो भी नहीं होता। और उसी गैस जब हट पाई तो हृदय रोग बना, तो हृदय रोग में भी बगैर ऑपरेशन उसको ठीक किया जाता, क्योंकि हम उसके कब्ज और गैस को दूर कर देते। कब्जी और गैस एक साधारण सा रोग है जिसको घी खा करके ठीक किया जा सकता है। शुगर एक साधारण सा रोग है जिसको मीठा खा करके ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका मानसिक बल शेष हो। अब मानसिक बल को बनाने के लिए नाक में एक बूंद सरसों का तेल डाल लीजिए, आपको डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीने से आपकी कब्जी दूर हो जाएगी, मोटापा दूर हो जाएगा, और सैंधव नमक का प्रयोग करने से आपका बीपी ठीक हो जाएगा। एसिडिटी के आप अगर रोगी हैं तो बासी रोटी सुबह सुबह खा लीजिए, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सुबह शाम भोजन कर लीजिए, आपकी गैस बननी बंद हो जाएगी, आपका वेट बढ़ना बंद हो जाएगा, आपके घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। अगर आप किसी भी रोग से बचना चाहते हैं, आयुर्वेदिक के इलाज जानना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी दवाई घर बैठे आपके घर पहुंचा दी जाएगी, या मेरे औषधालय पर आकर आप नाड़ी दिखाकर अपना इलाज करा सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।